बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैं आप सबों को कुछ हिंदी के ऐसे वाक्य बतलाने जा रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करने पर यह नहीं पता चलता है कि उसको किस टेंस में अनुवाद किया जाएगा। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है राम बैठा है। अब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में है कि कंटिन्यूअस में है। लेकिन यह इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चलता है कि उसमें जो क्रिया है लगातार हो रही है। राम बैठा है यानी कि राम बैठने का काम अपना जारी रखा है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा। जैसे राम इज, बैठना के इंग्लिश सीट होता है सिटिंग। उसी तरह से मैं खड़ा हूं यानी कि मैं खड़ा होने का काम लगातार कर रहा हूं, जारी है मेरे खड़ा होने का काम, इसलिए इसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई के साथ एम लगता है। खड़ा का इंग्लिश होता है स्टैंड। इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि यही मेन वर्ब है। उसी तरह से वे लोग सोए हैं यानी कि वे लोग सोने के काम अपना कर रहे हैं, रुके नहीं हैं, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे। वे लोग का इंग्लिश होता है दे के साथ हम लोग आर लगाएंगे प्रेजेंट में। और सोना का इंग्लिश होता है स्लीप। स्लीप मेन वर्ब है, इसी में आईएनजी लगाएंगे। अब ये देखिए मुझे याद है, ये तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस की किस टेंस में बनाएंगे? इंडेफिनिट में बनाएंगे कि कंटिन्यूअस में बनाएंगे, या परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहाँ पर देखिए मुझे याद है यानी कि मैं याद करता हूँ, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो मुझे के लिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट आई लिखेंगे और याद करना का इंग्लिश होता है रिमेम्बर। रिमेम्बर लिखेंगे, यह बन गया आई रिमेम्बर, मुझे याद है या मैं याद करता हूं। यह मुझे पसंद है, देखिए ये भी प्रेजेंट का है, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे? यह मुझे पसंद है यानी कि यह मैं पसंद करता हूं, इसलिए इसको बनाया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट मुझे है, मुझे के लिए आई लिखेंगे, आई। अब पसंद करना का इंग्लिश होता है लाइक, आई लाइक। अब यह के लिए लास्ट में लिखेंगे इट, आई लाइक इट। इस तरह से इन सबको अनुवाद इंग्लिश में करेंगे।